अब संजीव भसीन जी जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, प्रियंका, सारी ईटी स्वदेश की टीम को और सारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स को। लेकिन प्रियंका जी, अब डिम्पी जी, सारी वॉलेटिलिटी में आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो अगर आपका पीएमएस है, सिप है, म्यूचुअल फंड है, एआईएफ है, यू कैन सी रोटेशन बाय द फंड मैनेजर्स, लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना है। प्रॉफिट बुकिंग के बाउट्स आएंगे, ये नहीं कि इस लेवल पे भी आज चीप, और जरूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन रखने हैं, लेकिन फेथ रखना है दैट बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। जैसे सोने को आपने 50 साल रखा, कभी बेचा नहीं, उसी तरह से स्टॉक्स को भी आपको थोड़ा सा लंबा समय देना है अगर वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं आएगी। और वॉलेटिलिटी का तो मतलब ये है कि आपसे शेयर सस्ते भाव में लेने का। तो कीप द फेथ, स्टे इन्वेस्टेड आइदर इन अ म्यूचुअल फंड, इन अ पीएमएस और इन एन एआईएफ, जिससे आपका डायरेक्शनल कॉल ऑफ रोटेशन कैन बी देयर, बट यू आर ऑलवेज इन्वेस्टेड। डिम्पी जी, एक चीज और आपको कहूंगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको दिवाली पे कहा था आईईएक्स 125.30 में, और वोडाफोन सबसे हेटेड शेयर 10.5 11 22 रुपए का टारगेट उस पे कायम है। अब आपके लिए मैं दो तीन पिक्स भी दूंगा, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए। तो डिम्पी, आई वांट टू बी विद सेफ्टी। थोड़े लार्ज कैप्स को मैं चूज कर रहा हूं और एक मिड कैप। तो मुझे सबसे पहले बहुत पसंद है कैनफिन होम। कैनफिन होम हैज ट्रांजिशन इनटू अ फुली टेक प्ले नाउ। आई मीन हेड ऑफिस टेक्नोलॉजी से सारी डिसबर्समेंट्स हो रही है, विच वाज अ लेकुना कॉस्ट, क्योंकि कुछ एरेंट ऑफिसर्स ने थोड़ी सी मिस अप्रोप्रिएशन की थी। दे हैव एड्रेस दैट वेरी वेल। उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने क्लियरली बताया दैट डिसबर्समेंट्स मे बी दैट द हाईएस्ट, एंड नाउ देयर जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट इज एट द बेस्ट एवर। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में गिवन द स्पेट ऑफ न्यू होम्स, तो मुझे लगता है ये 1000 रुपए का भाव भी आ सकता है कैनफिन होम। दूसरा मेरा पिक है एचडीएफसी लाइफ। देखिए, इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, और एज यील्ड्स फॉल इनके लिए ट्रेजरी इनकम बढ़ेगी। साथ में जो ग्रॉस न्यू वैल्यू एडिशंस हैं, वो आईआरडीए के पेपर में अभी कंसल्टेशन चल रही है ऑन सरेंडर वैल्यू। आई थिंक ये एचडीएफसी लाइफ जैसा प्रीमियम स्टॉक में लेने का मौका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे विप्रो बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूं विप्रो एंड एलटीआईएम विल आउट परफॉर्म इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। ये आप लिख के ले लीजिए, दीज आर टू स्टॉक्स हिटिंग न्यू हाइज। और अगर आईटी ने चलना है, जो मुझे बहुत पॉजिटिव हूं, बिकॉज आईटी इज अ थीम, गिवन दैट यील्ड्स आर फॉलिंग, गिवन दैट inflation is falling in the US, tech spending has to pick up. Wipro for 515, which is going to be an all-time recent high in 2 years, and LTIM, which I can look at 6600 also coming. दो मेरे इस साल के पिक्स हैं जो मैंने पहले भी कहे थे 5 शेयर। अब मैं बोल रहा हूँ डीसीबी बैंक, जो मुझे 200-220 का टारगेट दिखता है। डीसीबी बैंक ट्रेड्स एट 0.9 टाइम प्राइस टू बुक। आगा खान ग्रुप है जिसने अभी और कैपिटल डाला है ऑलमोस्ट 100 करोड़ एट 137। इट इज द बिगेस्ट प्ले ऑन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, दैट इज द ऑटो, एंड इन एग्री एंड गोल्ड लोन, एंड द बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, प्लस इट इज कैपिटल एक्स्ट्रा सफिशिएंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा फेवरेट एसडब्ल्यू सोलर, जिसको मुझे लगता है इस साल बहुत ही ज्यादा सोलर गेन्स आएंगे, स्टडी सोलर गोल्ड गेन्स आएंगे। और अभी पेरेंट कंपनी से एक ऑर्डर भी नहीं, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल ऑर्डर 2025 में 40,000 करोड़ के है। तो 750 का टारगेट उस शेयर में है। एज ए डिस्क्लोजर, ये 4-5 शेयर जो कहे हैं, उनमें 2-3 हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, और हमारे क्लाइंट्स को हम ये शेयर दिला रहे हैं। क्या बात है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। किसने सोचा था बाजारों में, अगर आप कुछ डेटा में चेक करी थी इंडियन मार्केट्स की, यूएस मार्केट्स की बात करें, स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स थी, उनके क्या टारगेट्स थे और साल ने किस तरह से सरप्राइज किया। स्टे इन्वेस्टेड, बाजार में बने रहें, पोर्टफोलियो को टाइट पकड़ कर रखें। शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए। संजीव भसीन जी भी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आज मैं थोड़ा एक लिबर्टी लेना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप संवर्धना काफी समय से ट्रैक करते आए हैं, तो मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। अगर आपने सुनी हो मेरे सहयोगी शरद जो खबर लेके आए, तो आप, क्योंकि आप कई बार नीचे के लेवल से 80 के लेवल से दिलवाते आए हैं शायद, तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे?
गुड मॉर्निंग अजय, आपको प्रियंका। 80 नहीं सर, 65 रुपए। जी। 65 रुपए पे कोई पूछता नहीं था। संवर्धना सबसे हेटेड शेयर था और मिस्टर सहगल ने डाइवर्सिफाई करते गए। जब टाइम का डाउन, उन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 एक्विजिशंस की, सम फॉर कैश, सम फॉर काइंड, but the play is humongous. I think not only are there the best play on the OEM side, they've also gone into the upholstery side for aircraft, for airlines and aircraft. और उनकी वहां business is expanding very sharply. Plus उन्होंने एक regional play है in a lot of the European places. और मुझे लगता है there can be some unbundling in the sense कोई एग्जिट लेगा तो कोई न्यू एंट्रेंट भी आ सकता है। और आजकल आपको पता है रूमर्स पे एलोन मस्क पे चले जाता है कि वो इंडिया आएगा तो क्या डील साइन करेगा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर अगर है 65-70 रुपए में आपने ले रखा है तो बने रहिए। ये आपको इट कैन सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। मैंने देखा है लास्ट 4-5 दिन में इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और जिसे कहते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। सो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है। यहाँ पे मुझे इस भाव पे बहुत पसंद आ रहा है ये शेयर कि ये 20% अपसाइड दे सकता है। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में था 65 रुपए पे, 70 रुपए पे, बट वी आर नॉट चेसिंग इट। ठीक है, फेयर पॉइंट। नया माल भले मत लीजिए, लेकिन पड़ा है तो रुकिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट एक ये बड़ा ब्लॉक है, ये सप्लाई ओवरहैंग निकल जाएगा तो चल सकता है, ऐसा व्यू बन रहा है। अंडर परफॉर्मिंग है, बाकी बहुत ऑटो एसली चल गए, ये नहीं चला है तो वैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। इसके अलावा वसीम साहब, क्या बाजार में व्यू बन रहा है? थोड़ा लोगों में हिचक आ रही है। आप 15-20 दिन से थोड़ा थोड़ा मोटे मुनाफे वाली पोजीशंस को ट्रिम करवा रहे थे, अभी भी आपका स्टांस वही है कि अगर जहां मोटा मुनाफा है थोड़ा लेते चलिए? हाँ अजय, बिल्कुल। देखिए, एज ए ब्रोकरेज वी हैव टू बी प्रूडेंट, घर पैसा घर आए, और इस कारण से मैंने आपको कहा ऑटो से सतर्क रहिए। अब मैं आईटी पे भी सतर्क हूं। कल 6% एक डाउनग्रेड से एप्पल ने 250 पॉइंट नैस्डैक को तोड़ दिया, बट बैंक्स हैव डन वेरी वेल। इनफैक्ट यस्टरडे द बैंक इंडेक्स ओवर देयर टच्ड अ न्यू 3-month हाई। तो मुझे यहाँ पे सेफ्टी देखिए अजय जी, एक और मिथ है कि मैं शेयर बेच के वापस बैठ जाऊंगा फिर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपसे नीचे भाव पे लिया नहीं जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट करिए, लेकिन बने रहिए। तो मुझे अभी बैंक्स, लार्ज कैप बैंक बहुत पसंद है। मैं आपको और बताऊं, आपको कल मैंने लुपिन और बीपीसीएल का, प्रियंका को देखिए, लुपिन 6% अप था, बीपीसीएल 5%। एक हफ्ते पहले मैंने, 4 दिन पहले मैंने आपको एआईबी एफआरएल कहा था, वो 12% बढ़ा है 3 दिन में। और उसके अलावा जो आपको मैंने जेपी कहा था 10 रुपए वाला, वो न्यू हाई मारा, और वोडाफोन एक और। लेकिन अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक में बाय करूंगा। ये एक $100 बिलियन क्लब का एंट्रेंट होएगा विद इन दिस ईयर। दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट 15 to 20% अपसाइड। प्लस इट गिव्स मी द सेफ्टी ऑफ बेटर कासा रेशियो, अर्निंग्स, all the verticals which they have as subsidiary in their company, and the growth prospect going forward because of being the largest bank. साथ में याद रखना, foreigners will buy the large cap stocks. They will buy every day now for the rest of this month. So I want to be in ICICI Bank. दूसरा मुझे पसंद है कोटक बैंक। कोटक बैंक के नए एमडी आने से अनसर्टेनिटी खत्म हुई। उनका इंश्योरेंस, उनका एएमसी, उनका वेल्थ मैनेजमेंट, उनका सिक्योरिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। Target of 1940, 1945. This can even scale 2000. These are 2 large cap banks. साथ में मैं आज ट्रेडिंग कॉल दूंगा, sell Coforge, so you can get 200 points on the downside. IT will see selling, banks will see strength today. कि आईटी सेल और बैंक स्ट्रेंथ, ये ट्रेंड हमें यूएस में भी दिखा और यही आपको इंडियन मार्केट्स में भी लग रहा है। बिल्कुल।